सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर यिन ने बाइजुआन पर चोरी का इल्जाम लगाया था, तो बाइजुआन ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके साथ फाइट की, जिसमें एल्डर यिन ने चीट किया और फिर बाइजुआन अपने डिमोनिक फॉर्म में आकर उसे हरा देता है। मगर उसका डिमोनिक फॉर्म मिंगी और एल्डर यिन के अलावा किसी और ने नहीं देखा था। बाद में बाइजुआन डिमोनिक पावर्स की वजह से बेहोश हो गया था। अब आगे तो हम देखते कि मास्टर लिंग दावा कर रहे थे कि बाइजुआन में डिमोनिक पावर्स है। वो कहते हैं कि बाइजुआन बहुत खतरनाक है, इसी वजह से मैं उसे मेरे पिक की रिगो ले जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ ले जाकर इसकी सारी डिमोनिक पावर्स को खत्म कर दूंगा। तभी जनरल ली उससे कहते हैं कि मैंने पहले भी बोला है कि आपने एल्डर यिन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर बाइजुआन में डिमोनिक पावर्स होती तो हम सब उसे देख पाते, मगर हम में से किसी ने भी उसे डीमन के फॉर्म में नहीं देखा। बाइजुआन के डीमन होने का दावा बस एल्डर यिन ने किया है और मुझे उस बंदे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो मास्टर लिंग, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने किंगफिंग राज्य से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका नाम भी हमारे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल होगा। उनकी बातों से मास्टर लिंग बहुत भड़क गए थे। वो कहते इसका मतलब आप किसी भी कीमत पर बाइजुआन को हमारे साथ नहीं भेजोगे। जिस पर जनरल कहते हैं कि बाइजुआन मेरा डिसाइपल है और एल्डर यिन ने उसे जान से मारने की कोशिश की। मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही है कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। जिसके बाद वो मास्टर लिंग को अपनी पावर शो कर रहे थे। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर मास्टर लिंग बाइजुआन को ले जाने की जिद करेंगे तो उन्हें जनरल ली का सामना करना पड़ेगा। तो मास्टर कहते जनरल, मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मैटर काफी सीरियस है। अगर बाइजुआन के पास खतरनाक डिमोनिक पावर्स है तो उसकी वजह से हमारी मार्शल आर्ट की दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइजुआन को एज ए डिसाइपल ट्रीट ना किया जाए, बल्कि उसके अंदर की डिमोनिक पावर्स पर फोकस करे। जिसके बाद मास्टर लिंग के लोग बाइजुआन की तरफ जाने लगते हैं। तभी जनरल के लोग भी सामने आ जाते हैं। वो बाइजुआन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे और तभी मिंग्यू मास्टर लिंग से कहने लगती है कि आपके मुताबिक बाइजुआन एक डीमन है और एक डीमन को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। आपके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाइजुआन को जान से मारना चाहते हैं ताकि ये दुनिया सेफ रह पाए। जिस पर मास्टर कहते लड़की, तुम बहुत समझदार हो, मैं तो बस सबकी भलाई चाहता हूँ। और तभी मिंग्यू उनसे कहती कि आपके पास क्या सबूत है कि बाइजुआन के अंदर डिमोनिक पावर्स है? आपने उसे डीमन में चेंज होते हुए नहीं देखा था, बल्कि आप तो एल्डर यिन की बातों पर यकीन कर रहे हो। तो चलो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप ये साबित करो कि बाइजुआन एक डेविल है, और अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो फिर आपको बाइजुआन पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। और तभी मास्टर लिंग का डिसाइपल शाओ बाइजुआन के पास चला जाता है। वो उसकी पल्सेस चेक कर रहा था। दरअसल ये वही बंदा है जो डीमन लॉर्ड के साथ मिला हुआ था, लेकिन इसकी हकीकत यहाँ पर कोई नहीं जानता। जिसके बाद बाइजुआन के अंदर कुछ डेविल पावर्स डाल देता है और उन पावर्स की वजह से बाइजुआन अपने माइंड स्पेस में मिंग्यू को देख पा रहा था। उसकी आंखों से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कहती बाइजुआन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। बाइजुआन तो उसकी आंखें देखकर ही डर जाता है। वो कह रहा था बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मेरी मिंग्यू को मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उल्टा वही मेरी हिफाजत करती आई है। तो मिंग्यू तुरंत एक स्मोक में बदल जाती है। बाइजुआन देखता है कि मिंग्यू वहाँ से गायब हो चुकी है और अब वहाँ पर जाओटियान थे। वो कहते बाइजुआन, तुम्हें जल्दी से इसी सेंस को एब्जॉर्ब करना होगा, इससे तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी सप्रेस हो जाएगी। इस बार तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी तुम्हारी जान ले सकती थी, क्योंकि वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और तभी बाइजुआन को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है मेरे एंसेस्टर जाओटियान इतने रहमदिल तो बिल्कुल नहीं है, उन्होंने इतने अच्छे से आज तक मेरे साथ बात नहीं की, तो जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे जो एसेंस दिया गया था वो डिमोनिक है। और तभी बाइजुआन के सामने वो डीमन लॉर्ड आ जाता है। वो कह रहा था कि डुगु बाइजुआन, तुम भी मेरे जैसे डीमन बन जाओ, आखिर तुम अपनी डिमोनिक पावर्स को सप्रेस क्यों कर रहे हो? जिस पर बाइजुआन कहता है ये हरगिज नहीं होगा। बाइजुआन को पता था कि वो डीमन लॉर्ड उस पर हमला करेगा, इसलिए वो अपने एसेंस स्टोन की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। उसने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना दी थी, तो डीमन उसे अपनी पावर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। और तभी बाइजुआन अपने माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। उसे महफूज देखकर शाओ कह रहा था कि इसके अंदर फिलहाल तो कोई इवल पावर नहीं है। जिसके बाद वो अपने मास्टर के पास जाकर उसे चुपके से बताता है कि बाइजुआन के अंदर एक खतरनाक पावर है जो डिमोनिक पावर को बाहर आने से रोक रही है। लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, मैंने एक छोटा सा प्लान एग्जीक्यूट किया है। अगर वो कामयाब हो गया तो बाइजुआन अपने डिमोनिक रूप में आ जाएगा। बस उसके लिए हमें शाओटियन क्लैन से एक ट्रेजर लेना होगा। जिस पर मास्टर लिंग कहता है कि शायद तुम इंक्वायरी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो। और तभी मिंग्यू मास्टर लिंग से पूछ रही थी कि बताओ आपका फैसला क्या है? बाइजुआन तो अभी भी उसके नॉर्मल फॉर्म में है। तो मास्टर लिंग बताते कि डीमंस बहुत शातिर होते हैं, वो जानबूझ के हमारे सामने नहीं आ रहा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि
कि बाइजुआन के अंदर डिमोनिक पावर्स है, तो मैं एक बार फिर से जनरल ली से दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने बाइजुआन को मेरे हवाले कर देना चाहिए। हम शाउटियन विलेज में जाकर हार्ट एरी का यूज करके सच्चाई का पता लगा सकते हैं, लेकिन जनरल ली हार्ट फॉर्मेशन का यूज करने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बाइजुआन पर पूरा यकीन है। उस पर लुटियन पैलेस के लोगों ने हमला किया, जिसके बाद उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन उस इल्जाम को हटाने के लिए बाइजुआन ने एल्डरियन के साथ फाइट की और हम सबके सामने बाइजुआन ने वो फाइट जीत भी ली थी। मगर फिर भी तुम लोग उस पर आरोप लगा रहे हो। यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है कि मेरी रेपुटेशन क्या है और किंगफिंग नगरी के राजा मेरी कितनी इज्जत करते हैं। तो आज मैं अनाउंस करता हूँ कि बाइजुआन बेगुनाह है। मैं सबसे वादा करता हूँ कि बाइजुआन कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। जनरल ली के इस बड़े से फैसले पर सभी लोग अग्री हो जाते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से वो किंगफिंग कंट्री की सेवा करते आए हैं। उन्होंने आज तक किसी के साथ कोई गलत नहीं किया था। और तभी भीड़ में से एक बंदा बाहर आ जाता है। उसके पास एक टोकन था, जिसे देखकर जनरल ली समझ जाते हैं कि ये बंदा वांग फैमिली का मेंबर है। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम वांग जीफेंग है और मैं शाउटियन क्लैन से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक बेटा है और वो एक खास मैजिकल पावर पजेस करता है। उस पावर की मदद से हम किसी भी इंसान के अंदर से डीमन को बाहर निकाल सकते हैं, और उसी बच्चे की पावर से हमने क्वेश्चनिंग फॉर्मेशन बनाया है, जो कि फिलहाल मेरे पास है। तो हमें बाइजुआन को शाउटियन क्लैन ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बाइजुआन को होश आ जाएगा, हम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसकी इवल पावर को चेक कर सकते हैं, जिस पर जनरल ली भी मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगली सुबह हम बाइजुआन की पावर्स को चेक करेंगे। तो शाओ कहता है सीनियर, फिर हम रात भर के लिए यहीं पर रुक जाएंगे। हमें बाइजुआन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मास्टर लिंग को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को लेकर मेंशन पर पहरा देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइजुआन तो अभी भी बेहोश था और मिंगी उसका ख्याल रख रही थी। इधर बाइजुआन अपने माइंड स्पेस में उस डीमन के साथ फाइट कर रहा था। दरअसल वो डीमन चाहता था कि बाइजुआन डीमोनिक फॉर्म में आ जाए, लेकिन बाइजुआन ऐसा नहीं होने दे रहा था, जिस वजह से वो डीमन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लोग तो तुम्हें डीमन ही समझते हैं। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? तुम एक डीमन थे और हमेशा डीमन ही रहोगे। वो डीमन उससे बोल रहा था कि अपने असली रूप में आ जाओ और उन सभी लोगों को मार दो, मगर बाइजुआन उसकी बातों में नहीं आता। अब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस डीमन को वहाँ से भगा देता है। बाइजुआन कह रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका ओपिनियन है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। और उतने में ही बाइजुआन को होश आ चुका था और वो मिंग्यू को अपने सामने देखकर काफी हैरान होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मिंग्यू जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि जनरल ली ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था। और हाँ, मास्टर लिंग का मानना है कि तुम्हारे अंदर डिमोनिक पावर्स है। कल हार्ट फॉर्मेशन की मदद से तुम्हें चेक किया जाएगा, और अगर उन्हें तुम्हारे अंदर डिमोनिक पावर्स मिल गई तो मास्टर लिंग तुम्हें कैप्चर कर लेंगे। अब बाइजुआन उससे पूछ रहा था कि मिंग्यू, तुमने एल्डर यिन के साथ मेरे लिए फाइट क्यों की थी? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, और क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं एक डीमन हूँ? जिस पर मिंग्यू कहती, मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि कल होने वाले फॉर्मेशन टेस्ट में तुम पास हो जाओ, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब बाइजुआन उसे गुस्से में पूछ रहा था कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम साफ साफ अपने इरादे जाहिर क्यों नहीं कर रही? जिस पर मिंग्यू कहती है कि कुछ बातें हैं जो तुम ना जानो तो ही बेहतर होगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाए। बस तुम्हारी एक लाइफ होनी चाहिए, फिर उसमें मैं रहूँ या ना रहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से बाहर आने के बाद शाओ के लोग उसे घेर लेते हैं। वो उससे कह रहे थे कि हमारे सीनियर के परमिशन के अलावा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मगर तभी वहाँ पर शाओ पहुँच जाता है। वो अपने लोगों से कहता है कि मिंग्यू मेरी दोस्त है, तो उसे बाइजुआन से मिलने की परमिशन मैं नहीं दी थी। अब मिंग्यू वहाँ से गुजरते वक्त एक अलग ही जगह पर पहुँच जाती है, और तभी एक ब्लैक स्मोक के अंदर से शाओ वहाँ पर आ चुका था। वो कह रहा था कि कल फॉर्मेशन टेस्ट में बाइजुआन की हार हो जाएगी और फिर उसकी सारी पावर्स मेरे लॉर्ड को मिलेगी। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हें बाइजुआन से अलग होना पड़ेगा। उसकी बातों से मिंग्यू बहुत भड़क जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी सोर्ड को समन कर उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपनी सोर्ड शाओ के गले पर पॉइंट करके कहती है कि तुम्हें मेरे और बाइजुआन के बीच में आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम बस उसकी पावर्स छीनना चाहते हो, बाकी बाइजुआन मरे या जिंदा रहे
है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शाओ एक ही झटके में उसे बहुत दूर पुश कर देता है। दरअसल उसके पास डीमन लॉर्ड की दी हुई पावर्स थी और अब शाओ डीमन लॉर्ड में तब्दील हो चुका था। इधर मिंग्यू उसकी डिमोनिक ऑरा से फाइट कर रही थी, मगर डीमन लॉर्ड उस पर पावरफुल हमला करके उसे दूर कर देता है, जिसके बाद उसने अपनी एनर्जी से उसे जकड़ लिया था। वो कहता है कि हजारों सालों पहले डुगु फैमिली ने डीमन पावर को अवेकन किया था, तब तुम भी वहीं पर थी और मैं भी वहीं पर था। तुम और बाइजुआन तकरीबन 9 बार रीइंकार्नेट हो चुके हो। जिसके बाद वो मिंग्यू को नीचे गिरा देता है। वो कह रहा था कि बाइजुआन के पास डिमोनिक पावर्स है, अगर वो अपने डिमोनिक पावर्स को एक्सेप्ट कर ले तो वो एक इमॉर्टल बन जाएगा, मगर फिर भी वो बंदा अपनी पावर्स को यूज नहीं कर रहा। उस बाइजुआन की वजह से वो महाशक्ति बर्बाद हो रही है और इसी वजह से मैं बाइजुआन से वो पावर छीनना चाहता हूँ। तब तक मिंग्यू जैसे तैसे उठ जाती है। दरअसल उस डीमन ने मिंग्यू को पजेस कर लिया था। वो कहता है कि मैं कई सालों से इसी मौके की तलाश में था, अब मेरे पास टोटल 9 जनरेशन की पावर्स आ जाएगी, मैं वो सारी पावर्स बाइजुआन से छीन लूंगा। इधर बाइजुआन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी पीछे से उस पर जोरदार चमाट पड़ जाता है। वह काम था उसके प्यारे से एंसेस्टर ज़ैंटियान का। वो कह रहे थे कि तुम बाहर नजारे क्या देख रहे हो, कल तुम्हारी फॉर्मेशन टेस्ट है, तो उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा? क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम सबके सामने डीमन बन गए तो क्या होगा? पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, वो लोग तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर बाइजुआन कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे उस फॉर्मेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और तभी वहाँ पर जनरल ली पहुँच जाते हैं। वो कहते बाइजुआन अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, कल तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन फॉर्मेशन का टेस्ट है। तो बाइजुआन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, आखिर ये चीज क्या होती है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तो जनरली उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि बाइजुआन उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए। वो कहते हैं कि हजारों सालों पहले इस दुनिया में तबाही मची हुई थी और उसी वक्त थर्ड फॉर्मेशन का क्रिएशन हुआ, जिसके अंदर भी डिमन पावर्स है वो इसमें ट्रेस की जा सकती है। और बच्चे मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर भी डिमोनिक पावर्स एग्जिस्ट करती है। ये सुनकर बाइजुआन थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि अगर आपको सब कुछ पता था फिर आपने मुझे सपोर्ट क्यों किया? जिस पर वो कहते हैं कि डुगु फैमिली के पास काफी प्राचीन टेक्निक्स है, मार्शल आर्ट की दुनिया में डुगु फैमिली सबसे टॉप पर आती है, तो उनके पास डिमोनिक पावर होना लाजमी सी बात है। मैं ये बात तो पहले से ही जानता था, मगर कोई फैसला लेने से पहले मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में भी जानना था। और अब तो हम लोग कई दिनों से एक साथ हैं, तो मैं तुम्हारा नेचर अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। बाइजुआन तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकते, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बनो, क्योंकि किसी के साथ बुरा करना तुम्हारी फितरत में नहीं है। अब बाइजुआन उनसे कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि अगर हम अपने माइंड को क्लियर करें तो इवल पावर्स को सप्रेस किया जा सकता है। तो प्लीज अब आप ही मुझे सिखाइए कि मैं अपने माइंड को क्लियर कैसे करूं, ताकि कल वो इवल पावर मुझ पर हावी ना हो। जिस पर जनरली कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस एक मिथ है, बस माइंड के क्लियर होने से इवल पावर कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हम फ्रूट ऑफ एंसेस्टर से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आर्ट ऑफ प्यूरिफाइंग हार्ट कहा जाता है। जिसके बाद वो बाइजुआन को एक बीड़ दे देते हैं। तो बाइजुआन उनसे पूछने लगता है कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है। जनरली कहते हैं कि तुम्हें इस बीड़ को अपनी सारी ट्रू फीलिंग बतानी पड़ेगी और फिर वो बीड़ तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा देगी। लेकिन लोग अपनी असली फीलिंग को कभी जाहिर नहीं करते, हम खुद की आइडेंटिटी को डिनाई करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर के डीमंस भूखे बनते हैं। तो तुम इस भीड़ में खुद को क्लियरली देखो, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, इससे शायद तुम्हारी डिमोनिक पावर सप्रेस हो सकती है। तुम्हें खुद की ही मदद करनी होगी। और अब अगले दिन बाइजुआन हॉल में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसका हार्ट फॉर्मेशन का इम्तिहान होने वाला था। कई सारे लोग उस हॉल में मौजूद थे, वो सभी बाइजुआन की असलियत देखना चाहते थे। अब बाइजुआन को वहाँ देखकर मास्टर लिंग कहता है कि जैसा तुमने वादा किया था तुम यहाँ पर आ चुके हो। मुझे लगता है कि तुमको खुद पर पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर कोई डिमोनिक पावर्स नहीं है और इसी वजह से तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आए हो। जिसके बाद वो सबको बताता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा आप सभी लोग उसके विटनेस है। तभी वांग जिंगफिंग सामने आकर बाइजुआन से पूछता है कि क्या तुम फॉर्मेशन टेस्ट के लिए रेडी हो? तो बाइजुआन कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वांग जिंगफिंग अपने मैजिकल डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। अब वो डिवाइस गोल गोल घूम रहा था और तभी वांग उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है। उस फॉर्मेशन को बोल रहा था कि इवल पावर को खत्म कर दो और तभी फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होकर अपनी स्पिरिचुअल वेव रिलीज करने लगता है। और अब फाइनली वहाँ पर हार्ट फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। वांग बाइजुआन से बोल रहा था कि तुम्हें अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना होगा। तो बाइजुआन भी उसकी बात मानते हुए वहाँ पर बैठ जाता है और जब बाइजुआन की आंखें खुलती है वो एक अलग ही जगह पर पहुँच चुका था। और तभी बाइजुआन का डिमोनिक फॉर्म उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ
पर आ गए। बाइजुआन उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो डिमोनिक फॉर्म उससे कह रहा था कि शायद तुम डर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करके सबके सामने आ जाऊंगा, इसीलिए तुमने मेरी ट्रेसेस मिटाने की भी कोशिश की थी, मगर तुम मुझे खुद से अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूँ। जिस पर बाइजुआन बहुत गुस्सा हो गया था। वो उस डीमन से कह रहा था कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, जिसके बाद वो अपने डिमोनिक फॉर्म से फाइट करने चला जाता है। डिमोनिक फॉर्म भी उसके पंचेस को रोक रहा था। उसने बाइजुआन के हर एक मूव का जवाब दिया था। अब वो बाइजुआन को पीछे ढकेल देता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ताज्जुब हुआ होगा, मैं तुम्हारी हर एक मूव को प्रेडिक्ट कैसे कर पाया। जिस पर बाइजुआन कहता है कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर होगी और उसी का यूज करके तुमने मेरी मूव को भाप लिया। उसकी बातें सुनकर डिमोनिक फॉर्म हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम जानबूझकर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर डीमन से छुटकारा पाने आए हो। तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अब बाइजुआन काफी कंफ्यूज हो गया था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, और तभी बाइजुआन का डिमोनिक फॉर्म खुद पर ही अटैक कर देता है। बाइजुआन ये सब देखकर बहुत डर गया था। वो देखता है कि उस डीमन ने अपना खून बाहर निकाला है। अब वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।